नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ सुहानी एंड वेलकम टू दी अनफिल्टर्ड ओपिनियन। तो आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई थी। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। आई थिंक इट्स 2 वीक ऑलमोस्ट। तो मैं एक्चुअली आई वॉज बिजी इन समवेयर, मतलब कि आई वॉज बिजी विथ enjoying माई पीपल एंड देर आर लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑल्सो टू डू। तो आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में हर समय हर व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। लिटरली मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइफ में हर टाइम आप जो है कि खुश नहीं हो सकते हो। आप हर जो होता है ना कि हर टाइम पॉजिटिव सोचो, ऐसा नहीं होता है। आपके बहुत लोज आते हैं, आपके बहुत आप लो हिट करते हो, तो उस टाइम क्या करना है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे क्या लगता है पर्सनली, तो मैं बताऊँ, जब आप लो हिट करें तो पहले तो अपने फ्यूचर का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें, अपने ब्राइट फ्यूचर का सोच कर खुश हों। ये होता है जब आप लो हिट करते हैं, तो इससे आप जो है कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, आप किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे जब आप अपने फ्यूचर का सोच कर खुश होंगे। इस टाइम पे मतलब हमें लगता है इस संसार में कोई व्यक्ति खुश नहीं है। मैं सबको देखती हूँ, सब खुश दिखते हैं, पर मैं क्यों नहीं हो पाती। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब खोखली खुशी है जो हम देखते हैं हर जगह, वो सब खोखली खुशी है। कोई अपने फेवरेट इंसान के साथ नहीं रह पा रहा है, कोई अपने फेवरेट सिटी में नहीं रह पा रहा है, एंड कोई अपने फेवरेट लोगों के साथ नहीं रह पा रहा है, कोई किसी, मतलब हर चीज़ बहुत ही अनबैलेंस्ड है। आपको बस यही सोच कर अपने दोनों समय बिताने कि सुख के दिन है तो वो भी बीत जाएंगे, दुख के दिन है तो वो भी बीत जाएंगे। आप अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होइए, और आप अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक तभी होंगे आप जब प्रेजेंट में कुछ कर रहे होंगे और आपको पता है कि आप फ्यूचर में कुछ अचीव कर लोगे, तभी आप अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। एंड आप अगर वेले बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपको पता है आपका कुछ नहीं होने वाला, तो आप फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते, बिकॉज यू नो कि यू आर डूइंग नथिंग फॉर द फ्यूचर। तो इसलिए फ्यूचर के लिए हमेशा कुछ प्लान करके रखना चाहिए, और प्लान करने में कोई बुराई नहीं है। हो या ना हो, शूट फॉर द स्टार, ड्रीम सुपर बिग। पता नहीं आप इसके बिलीवर हो कि नहीं, मैं इसकी बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सुपर रियलिस्टिक हो जाती हूँ। सुपर रियलिस्टिक होना ना बहुत लॉस होता है। कभी कभी आप रियलिस्टिक होने के चक्कर में अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को, अपनी कैपेबिलिटी को कम आंक लेते हो। आप लिटरली कम आंक लेते हो। मतलब सुपर ड्रीमी बनिए, ड्रीम सुपर बिग, क्योंकि यू नेवर नो, आप नहीं जानते। तो इसलिए बहुत बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए। लिमिट तो लगाइए ही मत, उसमें टैक्स नहीं लग रहा है सोचने का। और सोच के प्लीज़ किसी को बताइए मत पहले, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका मजाक उड़ाएगा अगर आप बताओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो किसी को बताना नहीं है, लेकिन बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने से ये फ़ायदा होता है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप देखिए, आप सोचोगे कि मुझे एक 4 व्हीलर लेनी है, ऑडी लेनी है, कुछ भी लेनी है, BMW लेनी है, तो आप वरना ले पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे 4 व्हीलर ही लेनी है, तो फिर आप एक रॉयल इनफील्ड पे एडजस्ट करोगे, और आपका ड्रीम होगा रॉयल इनफील्ड लेना, तो आप सुपर स्प्लेंडर पे एडजस्ट करोगे। हमेशा आपको कम ही मिलता है। आई डोंट नो कैसे लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, जितना वो एक्सपेक्ट किए होते हैं उससे ज़्यादा। मैं जितना एक्सपेक्ट करी होती हूँ उससे कम ही मिलता है। इसका मतलब यही निकलता है कि मैं अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और पास्ट के बारे में जो अच्छी चीज़ें हुई वो सोच सकते हैं। दुखी मत, हर टाइम आप खुश नहीं हो सकते हो। लाइफ में बहुत सारा मतलब अनइवन टाइम आता है, और मैं सोचती हूँ, मेरे को अभी लगने लगता है कि लाइफ इज़ सो अनफेयर एंड सो लाइक बहुत ज़्यादा जो है कि डैमेजिंग है। मैं आगे कैसे सर्वाइव करूँगी। बट आपको ऑप्टिमिस्टिक होना अपने फ्यूचर के बारे में। दैट्स ऑल गाइज। मैं आपसे इस वीडियो में यही बताना चाहती थी कि ड्रीम सुपर बिग एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फ्यूचर। अगर जब आप ऑप्टिमिस्टिक होगे और ड्रीम सुपर बिग, तो उसके लिए आप कुछ करोगे भी। अगर कुछ नहीं रहेगा आपके मन में, तो आप कुछ नहीं करोगे फिर। और नॉइज़ कैंसलेशन के लिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो वही, और एक पता नहीं इसमें मैं बोलने वाली हूँ कि नहीं, पर एक मिनी स्टोरी टाइम इस वीडियो में मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं अपने कंटेंट में तीसरा नया एडिशन ऐड कर रही हूँ ऑफ स्टोरी टाइम का। ये एक मिनी स्टोरी टाइम है, पता नहीं मैं इसको पोस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी। ये आउट ऑफ द जोन है, थोड़ा क्रिंज है, थोड़ा क्लीशे है। यूजुअली मैं इस पर बात नहीं करती, पर पता है
मेरा जो घर है, मैं स्टोरी टाइम इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें आपको डिटेल्स रिवील करनी पड़ती हैं, अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स, तो वो मैं रिवील करना नहीं चाहती, इसलिए नहीं बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा घर जो है उसके जस्ट सामने एक हाईवे है, तो जब भी हम बैल्कनी पे निकलते हैं, माई मदर, मी एंड अगर मेरी सिस्टर होती है, तो देयर वॉज ऑलवेज सच पीपल, सच गाइज जो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दे के जाते ही हैं। इवन माई मम्मी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो रिएक्शन देते ही देते हैं। तो यूजुअली हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है क्योंकि हमारा घर बिल्कुल हाईवे पर है। तो जब ये मेरे साथ रिएक्शन हो ना, तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी। पता है, वो बंदा बोल के जो भी उसको करना रहता करके वो यहाँ से वहाँ चल जाता, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाती उसने कहा क्या, इसका रिप्लाई क्या दूँ। मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं गाली वाली नहीं देती इन जनरल। मैं बहुत मुश्किल से अगर दोस्तों के बीच एक दो बोल भी दूँ ना, तो मेरे को बहुत रिग्रेट फील होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ ऑल अ गेम। मतलब ये जो है सब गालियाँ फीमेल्स को लेकर ही बनाई गई हैं, तो फिर मुझे लगता है आई एम सपोर्टिंग पेट्रियार्की, तो इसलिए मैं नहीं देती। अगर कोई फादर ब्रदर पे हो देन आई विल थिंक मॉरली तो नहीं देना चाहूँगी। तो ऐसा होता था ना, तो करके लोग चले जाते, मुझे समझ में नहीं आया, मैं प्रोसेस ही कर पाती थी, मैं फ्रोज हो जाती थी, एकदम फ्रोज हो जाती थी। बट कल क्या हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाउ मैं कैसे इसमें कन्वर्ट हो गई मुझे पता ही नहीं गया। पता है कल क्या हुआ, दो लोग बाइक से जा रहे थे एंड दैट पीछे वाला गाई ने हाय इस तरीके से करा, उसने पता नहीं मेरा क्या हुआ, जबकि मैं फ्रोज हो जाया करती थी, मैं प्रोसेस नहीं, मैं बस देखती रह जाती थी, वो लोग चले जाते थे। तो मैं क्या हुआ, मैंने अपने क्रॉक्स उतारे, उसने हाय करा था मेरे को, मैंने अपने क्रॉक्स उतारे एंड वो जो नीचे वाला साइड होता है उसकी तरफ किया, लगभग 4 सेकेंड तक किया था, जब तक वो देख रहा था इधर, एंड देन जस्ट आई ड्रॉप इट रिलैक्सली। मेरी मम्मी मेरे बगल में खड़ी हुई थी, मम्मी ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने अपने क्रॉक्स निकाले जब उसने हाय बोला एंड आई जस्ट डू लाइक दिस, उसको इस तरीके से शो किया एंड देन ड्रॉप इट। भाई इतना मज़ा आया ये करके ना, मतलब मेरी मम्मी बोल रही है क्या हुआ, तो मैंने बताया मम्मी को, तो मैं लाइक का ये पर्सनालिटी शिफ्ट ड्रिफ्ट कब हुआ मेरे को खुद नहीं इमेजिन हुआ, जहाँ मैं सोचती रह जाती थी, बिकॉज हम लोग इतना बहुत आंसर देने वाले नहीं हैं, बट फिर भी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट, और अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी, तो स्टे ट्यून। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे कि कई लाख फॉलोवर्स हैं मेरे, तो मैंने बोला ना ड्रीम सुपर बिग, लिव व्हाट यू वांट टू बी। ओके बाय।